कुर्मी इतने दिन से सोए कहाँ थे? वो आरक्षण के लिए खाली लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ इंजीनियर मुकेश कुमार महतो, मैं मांडू विधानसभा से जेल कैंप का नेता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या आदेश देना चाहते हैं? हम यही आदेश देना चाहेंगे कि पार्टी पॉलिटिक्स अपने जगह पे होता है। हर समुदाय, चाहे वो कुर्मी समुदाय हो, बरमाल समुदाय हो, मंडल समुदाय हो, आपके पास कुम्हार समुदाय हो, चाहे जिस तरह के जो भी लोग हैं, सबको अपना हक अधिकार है सरकार से अपनी आवाज उठाने का, अपनी पहचान बनाने का, अपनी कमियों को जो कमियां हैं उस समुदाय में उसको दूर। अब ये सरकार पे डिपेंड करती है कि सरकार उनकी मांगों को वो पूरा करती है और किस आधार पे, अगर वो उसकी मांगे जायज है, अगर वो उनकी मांगे जायज है, हर तरीके से परिपूर्ण है, पेपर वर्क से, प्रूफ से, हर तरीके से, तो उसको पूरा करेगी, और नहीं है तो नहीं करेगी। जब सारी पेपर मौजूद है तो फिर सरकार इतना नाकाम क्यों साबित होते जा रहे मैं हैं? बताया ना सर, उसमें सरकार की भी साजिश थी। सरकार की भी साजिश थी कि सरकार, देखिए आप, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रल, जब चुनाव होता है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड होती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति हैं, सरकार को चंदा देती है। आज के समय में आपके पास रिलायंस है, आज के समय में आपके पास बिरला है, उस समय में टाटा और बजाज हुआ करते थे, तो वो भी बहुत ही हैवी अमाउंट में सरकार को चंदा देती थी। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम दे दिया गया है। तो सरकार की जो नीतियां और पॉलिसी जब बनती थी तो उनको ये नीतियां और पॉलिसी उद्योगपतियों को ध्यान में रख के बनाना होता था, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए वो पैसे उनको देती थी। ठीक है, तो अब टाटा को खनन करना है तो खनन करने के लिए उन्हें जमीन चाहिए। अगर कुर्मी एसटी होता तो वो जमीन ले नहीं पाते, इसलिए उसको एसटी से बाहर किया गया। साजिश देखिए, साजिश से रची गई हमारे पूर्वजों के साथ और हमारे साथ। विधानसभा में जब जाते हैं 81 विधायक, तो कुर्मी समाज का कितना लोग हैं, कितना विधायक है? खाली एक आवाज उठ रहा है, जयराम कुमार महतो जो माननीय विधायक है डुमरी का। हाँ, सबसे पहली आवाज उन्होंने उठाई और बहुत प्रखरता के साथ उठाई है। और जेल कैंप एक ऐसी पार्टी रही है शुरू से ही जो हर समुदाय का सम्मान करती है, सबको, किसी को एक विशेष समुदाय की पार्टी है नहीं, सबका सम्मान करती है और सबके हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ते आई है और लड़ती है और हमेशा लड़ेगी। और जयराम जी कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उनका भी एक अपने समुदाय को सपोर्ट करने का हक है, लेकिन वो सारे समुदायों के बारे में सोचते हैं, पूरे झारखंड के बारे में सोचते हैं। वो झारखंड के नेता ऐसा नहीं कि सत्ता बचाने के लिए वो सत्ता वाले विधायक कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसा है, कुर्मी समाज का भी है। कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपने समुदाय से गद्दारी कर रहे हैं, वो अपने सत्ता के लोभ लालच में अपने समुदाय के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आपकी पहचान जहाँ से, आपकी अस्मिता जहाँ है, उससे आप गद्दारी कर रहे हैं। और अपनी जिस दिन आपकी पहचान मिट जाइएगा, आप उस दिन एमएलए और एमपी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहाँ से रहिएगा। तो सबसे पहले आपका समुदाय आता है। तो मांग किससे, सेंट्रल से या राज्य से? सबसे पहले इसका प्रोसेस को जानना होगा। इसका प्रोसेस है, आपको जो यहाँ की जो है, पहले राज्य सरकार रिकमेंड करती है, यहाँ के सारे प्रूफ को देखते हैं, उसके बाद जाता है वो ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया है, जो है यूनियन ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया, तो वो फिर उसको फॉरवर्ड करता है आरजीआई को, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो प्रूफ्स हैं, हिस्टोरिकल प्रूफ्स है, उनको एनालिसिस करती है, फिर वो भेजती है एनसीएसटी को। एनसीएसटी मतलब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो वो उसको भेजती है और वो जब वेरीफाई करती है, सब कुछ सही पाया जाता है, फिर वो कैबिनेट को भेजती है और कैबिनेट के बाद वो फिर राष्ट्रपति के यहाँ जाता है और राष्ट्रपति फाइनल मुहर उनको लगाता है। तो अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। वो होना तय है, इसको ये रोक ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी मांगे जायज और पुख्ता है और बहुत ही प्रबल है, आंदोलन भी पुरजोर हुआ है। और सरकार को पता है कि अगर ये सही मांगों को हम पूरा नहीं करेंगे तो और इससे ज्यादा हम साजिश के तहत इनको दबा नहीं सकते, क्योंकि अब युवा भी साथ आ चुके हैं, हर लोग जागरूक हो चुके हैं अपने हक अधिकार के लिए। बहुत सारे लोग तो अब मालूम है कि कुर्मी और कुर्मी क्या होता है ना? हाँ, कुर्मी अलग है। यूपी और बिहार में जो बसते हैं वो कुर्मी है, उत्तरी छोटा नागपुर के जो है वो कुर्मी है। ये दोनों अलग है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। चलिए, ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये चलता रहेगा, अभी जब तक डिसीजन नहीं आता है। ये अनिश्चित काल भी हो सकता है, आज शाम को भी खत्म हो सकता है। वो जिस तरह का रिस्पांस आता है राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे केंद्र सरकार से, उसे शो करती है, कि आईना दिखाती है, एक दर्पण दिखाती है कि नहीं, कुर्मी समुदाय अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और हम अगर जाएंगे कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाता है, तो इसमें
जो ऑलरेडी आदिवासी हैं उनको भी फायदा होने वाला है और पूरे झारखंड वासियों को भी फायदा होने वाला है। फायदा हम बताते हैं, अगर शेड्यूल ट्राइब में कुर्मी को भी ऐड कर दिया जाएगा, वो 26% है, हम 24% है, हम मिलकर 50% होंगे। ये झारखंड स्टेट को एक ट्राइबल स्टेट का दर्जा मिल सकता है। ट्राइबल स्टेट मीन्स इसको एक विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, और विशेष राज्य का दर्जा मिला तो वहाँ जो एसटी समुदाय को तो फायदा होगा ही होगा, उसके साथ साथ अन्य समुदाय, अन्य कैटेगरी के ओबीसी, जनरल, सबको फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा, नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, रोडवेज हाईवे डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा, हर तरह की इन्वेस्टमेंट्स आएगी, तो हर समुदाय को उसमें फायदा होने वाला है। तो कुर्मी समुदाय एक सीधा साधा है जो लड़ता आया है, कुर्बानी देते आया है, और फायदा पूरा सबको उठाता है। अब जो झारखंड अलग करो आंदोलन की बात कीजिए, देखिए कुर्मी ने कितने शहादत दी है, लेकिन उसका फायदा झारखंड अलग हुआ तो सारे समुदाय उसका लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, एसटी हो, या तो आप जातिगत या अनुसूचित जनजातीय लोगों को भी देखिएगा, तो हर किसी को फायदा होने वाला है उससे। सर, कुर्मी जाति है, जनजाति है? कुर्मी जनजाति है, शुरू से रहा है और हमेशा रहेगा। तो ये अभी तक कोई नहीं मिला है आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन क्या, सरकार एक साजिश के तहत हमें बाहर कर दी। साजिश ये थी, तो ये कब बाहर किया गया? ये 6 सितंबर 1950 को बाहर कर दिया गया, इसको साजिश के तहत, क्योंकि देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हो गया तो उनको लगा कि नहीं, झारखंड एक खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है, यहाँ संपदाएं और चाहे लोहा के मामले में हो, अब्रक के मामले में हो, कोयले के मामले में हो, और खासकर उत्तरी छोटा नागपुर पठार, मैक्सिमम जो जमीनें थी वो कुर्मी समुदाय के पास थी, और उनको पता था कि कुर्मी एसटी में रहेगा तो उनके जमीन को अधिग्रहण कर उनमें खनन करना बहुत मुश्किल होगा, और खनन करना मुश्किल होगा तो जमीन का अधिग्रहण करना है तो सिंपली उसको एसटी से बाहर करो। और इस साजिश के तहत उन्होंने एसटी से बाहर किया, और जो बड़े बड़े कंपनियों को, ताकि जमीन का अधिग्रहण करने में आसानी हो सके और वो खनन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक कर सके, और भोले भाले कुर्मी समुदाय को हमेशा अंधकार में रखा गया। और ये मांग जो है जिस दिन इनको हटाएगा उस दिन से ही चल रही थी, और ये उलगुलान अब धार पकड़ चुकी है, तेज आ चुकी है। टाइगर जयराम महतो जी एक युवा नेता जो खुलकर समर्थन दे चुके हैं, युवाओं का जोश इसके साथ आ चुका है, हाँ, उनका भी समर्थन आया है, सारे नेताओं ने समर्थन दिया है इस समुदाय का। कुर्मी इतने दिन से सोए कहाँ थे? सोए नहीं थे, ये आंदोलन तो चलता आ रहा था। आप देखिए 1965 में लोकुर कमेटी, जब आंदोलन ही था तभी लोकुर कमेटी और लोकुर कमीशन ने जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च किए थे, और उन्होंने जो ट्रेड्स के उनके गुण, जो ट्राइबल का जो गुण होता है उन्होंने चेक किया, उनके सारे मापदंड में ये एसटी पाए गए, फिर भी सरकार ने इनको एसटी में शामिल नहीं किया। कुर्मी लोगों का आरोप है कि आरक्षण पाने के लिए, कुर्मी नहीं सर, हम कुर्मी है, कुर्मी है, हम बोल रहे हैं कुर्मी लोगों का, ये समुदाय का ये आरोप है कि कुर्मी लोग वो आरक्षण के लिए खाली लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, बाकी जनजाति हम लोग हैं। नहीं, आरक्षण की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले उसको जो अस्मिता और पहचान है, जनजातीय अस्मिता, उसको मिटाने की कोशिश की गई है। और इंसान की जब तक पहचान नहीं है, उसकी संस्कृति नहीं है, उसकी सभ्यता नहीं है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, फिर वो इंसान नहीं जानवर हो जाता है। एक चीज, इस चीज को समझना होगा। तो इस भाषा, संस्कृति और समाज को बचाने की लड़ाई है, अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है हम लोगों की। और रिजर्वेशन तो बाद में आती है। रिजर्वेशन की बात कहाँ होती है सर? आप यहाँ जो अभी ऑलरेडी आदिवासी हैं, वो मुंडा, संथाल, आप असम में जाइए तो वो ओबीसी हैं। तो रिजर्वेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो उनकी कुर्मियों की जो खोई हुई पहचान है उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। एक और मुद्दा है कि कुरमाली जो भाषा है वो संविधान का 8वीं अनुसूची में ये शामिल करने की बात रख रहे हैं। हाँ, रख रहे हैं, क्योंकि कुड़माली ही हमारी भाषा है और हम कुर्मी हैं। क्योंकि और अदर जो समुदाय हैं, आप बहुत सारे समुदाय हैं जिनकी अपनी भाषाएं नहीं हैं, तो हम हर तरीके से, हर मापदंड, हर पैरामीटर में सेटिस्फाइड हैं, हम रेडी हैं, हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, हमारे कागजात हैं। तो हमको, मुझे लगता है कि सरकार इसको जरूर संज्ञान में लेगी और बहुत ही जल्द कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में जोड़ दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।